मेरे पतिनाथ गए शादी करने के लिए अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। आज मेरे पतिनाथ शादी करके आते होंगे, साथ में छोटी बहन भी आती होगी। आज उसके लिए मैं जा रही हूँ महल में, रीच रीच के कोहबर से जा करके रखूंगी और मेरे पतिनाथ होंगे तो अपना सुहाग रात मनाएंगे। पहले मैं नौरी को बुला लेती हूँ, उसके बाद मैं कोहबर सजाऊंगी। आगे कहाँ गेला आगे भाई आगे नौरी देखो, आज मेरे पतिनाथ शादी करके आते होंगे, साथ में छोटी बहन भी आती होगी। रानी माँ आज चलो, आज खुशी वाली बात है। चलो महल में कोहबर सजाऊंगी और मेरे पतिनाथ होंगे तब ना सुहाग रात मनाएंगे। ठीक है रानी माँ।
आज तो मेरे लिए कोहबर सजा के रख रहे हो। हाँ पतिनाथ, लेकिन कोहबर यह कोहबर मेरे नसीब में नहीं। क्यों पतिनाथ इस प्रकार क्यों बोल रहे पतिनाथ, क्या हो गया? महाराज, मैंने बहुत बड़ा भूल किया। मैंने तुझे लाख बार समझाया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तूने मुझे प्रेरित कर दूसरी शादी करवा कर मेरे महल में ऐसी आग लगवा दी कि वह आग बुझ पतिनाथ खोल करके क्यों नहीं बता रहे हैं? आगे जरा लौका जिस बहन के बारे में तू बोल रही थी, अगर हमारे महल में हमारी छोटी बहन आएगी, उसके कोख से संतान पैदा होगा तो मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगी। हाँ पतिनाथ, लेकिन वह तुम्हारे भाग में था ही नहीं। जब मैं शादी करके विक्रमपुर शहर से लौटी, अच्छा, जब मैं उद्दामपुर सिमाने पर आया, उन्होंने एक प्रश्न मुझसे कहा, शामीनाथ यह कौन सी जगह है? मैंने कहा, महारानी यह उद्दामपुर नगरी का सीमाना है, यहाँ 4 रास्ता फूटा हुआ है। कहा ये तो बहुत सुंदर, यह जो है चौबाटिया रास्ता उद्दामपुर नगरी का बहुत सुंदर लगता है। शामीनाथ एक पल जरा यहाँ डोली फिल्मा दीजिए तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, छतरी की डोली कहीं नहीं रुकती है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अवश्य रोकूंगा। क्यों? तू तो नई नवेली है, अगर तुम्हारी बातों का पर यकीन नहीं करता हो सकता है तुम्हारे दिल में किसी तरह का कष्ट भी हो, इसलिए उसके कहने पर मैं डोली बुलवाया। जब डोली से बाहर आई तो उसने सबसे पहले प्रश्न यही पूछा कि शामीनाथ, मैं आपके महल में जाऊंगी, कौन सा सदस्य है? मैं उसे पहचान ना सकूंगी, इसलिए आप ये बताइए कि आपके महल में कौन सा सदस्य है? अब क्यों नहीं बता दी पतिनाथ? जब सदस्य के नाम उन्होंने मेरे सामने रखी, मैं राजा हूँ, मैं 14 कोस का राज को चलाता हूँ, क्या उसके दिमाग को मैं नहीं समझता? मैं सोच लिया अब मेरे महल में कुछ होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है कि महल में जाऊंगी, कौन क्या है मैं पहचान नहीं सकूंगी, तो मेरे राज दरबार में महामंत्री बिजली सिंह है और हमारे महामंत्री छोटू सरकार सिपाही है।
और हमारे महल में हमारी बड़ी महारानी, क्यों ही मैं बड़ी महारानी का नाम लिया, उन्होंने अपना बिल्कुल प्लॉट को बदल के रख दिया उस जगह। ऐसा लगा उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। और वे क्या, मैं दौड़ के उसके पास गया, महारानी क्या हुआ? उन्होंने कहा स्वामीनाथ मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। यह न था मैं 2-4 मिनट के अंदर हमारी प्राण सदा के लिए बाहर चली जाएगी। मैं भी भयभीत होकर कहा ठीक है महारानी, बर्दाश्त करने का क्षमता रखो, तुम रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता। जब मैं उसके लिए पानी लेके आया महारानी, जब मैंने कहा महारानी मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूं, तो पानी पीकर अपने आत्मा को ठंडा कर, तो उन्होंने ये बात मुझसे कही, जब पानी के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके हाथों से पानी नहीं पीऊंगी। महारानी तू ही समझ, वह हमारी महारानी है, मैं उसका महाराज हूँ। वह पानी के ढोंग रचे या झूठा बात हो, उन्होंने पानी कहा तो मैं पानी लाया। उन्होंने कहा मैं आपके हाथों से पानी नहीं पीऊंगा, क्या इस समय शक नहीं हो सकता? मैंने कहा क्यों? कहा महारानी मैं सोचा शादी से पहले मैं अपने दिल में प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी करके अगर महल में जाऊंगी तो सबसे पहले मैं अपने स्वामी से प्रतिज्ञा कराऊंगा, तभी मैं उसके हाथों से कोई भी सामान ग्रहण करूंगा। मैं उसके साथ सत्य कर लिया। ठीक है, सत्य करने के बाद जब मैं पानी पीने के लिए दिया, इतने जोरों से लोटों को फेंका और अपनी हालत इतनी बदतर कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि स्वामीनाथ आपने सत्य किया है, और जानते हैं मेरा वचन क्या है? वह काली नागिन जो महल में बैठी है बड़ी महारानी, उसे 14 वर्ष के लिए मेरे नजर से सदा के लिए दूर कर। पतिनाथ ऐसा मत कीजिए महारानी, जिस औरत ने तुम्हारी सूरत न देखी, तुम्हारी आवाज को न सुनी, उनके दिल में इतनी बड़ी घाव, तो मैं पहले कहा था कि मुझे मजबूर मत कर। सौतन घर में आने के बाद ये कलह होता होगा, ऐसे कोई रोक नहीं सकता। महारानी उन्होंने मुझे भेज दिया कि मैं इसी जगह रहती हूँ, मेरे लिए मारुति कार भेज दीजिएगा। मैं पैदल पाँव अगर आपके महल तक चली गई तो आपके महल में क़यामत उठा दूंगा। महारानी तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? तू मेरे नजर से 14 वर्ष के लिए दूर चली जाओ, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, सच कर चुका हूँ। अगर नहीं तू जाएगी तो मेरा क्षत्रिय धर्म सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। आहे ये गोलासू भला बात मैं यहाँ जुदीना आई बेहतारा ये गोलासू भला बात
कैसे भूला गई तोहारो हमारा